हेलो एंड वेलकम। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये 12th का टॉपिक है, 12th क्लास का, जो ट्राइब्स पे है। ट्राइब क्या होती है और ट्राइब्स को हम किन लोगों को हम ट्राइब्स कहते हैं। जो ट्राइब वर्ड है, मीनिंग ऑफ ट्राइब अगर हम देखें, ये वो सारे लोग होते हैं। ट्राइब उन लोगों को हम कहते हैं जो कहाँ एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं। यूजुअली जियोग्राफिकल रीजन क्या है, वो किन जियोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं, यूजुअली फॉरेस्ट्स और माउंटेन्स। ठीक है, उनका एक कॉमन कल्चर होता है, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। ट्राइब्स इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड होते हैं। दैट मीन्स उनके पास ज़्यादा मतलब पैसे नहीं होते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पे कोई आ, वो किसी ऐसे मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में काम नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए काफ़ी इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। ठीक है, ट्राइब्स जो ट्राइबल पीपल है वो आइसोलेटेड ग्रुप है और क्लोज्ड ग्रुप। रिलेटिवली आइसोलेटेड है, ठीक है, आइसोलेटेड है और क्लोज्ड ग्रुप है। क्लोज्ड ग्रुप है, यूजुअली क्लोज्ड ग्रुप मीन्स दे आर इंटरेक्टिंग विद इन ओन ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, उनकी जो फार्मिंग होती है, होमोजीनस यूनिट्स होते हैं, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। दैट मीन्स होमोजीनस वे क्या करते हैं, जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम करते हैं। अगर हम इस वर्ड ट्राइब की बात करें, इंडियन लैंग्वेज में कहीं पे भी वर्ड ट्राइब नहीं है। अर्लियर इनको कहा जाता था क्या, इन अर्लियर टाइम्स दे वर नोन बाय देयर स्पेसिफिक नेम्स। इनके स्पेसिफिक नेम थे, स्पेसिफिक नाम थे, उन्हीं से वो पहचाने जाते थे, उन्हीं से उनको बुलाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक नाम था एक ट्राइब का, गोंड्स। उन गोंड्स को गोंड कहते थे, सिंथाल्स एंड द बिलिस। बिलिस एक ट्राइब थी, उनको बिलिस कहते थे, सिंथाल दूसरी ट्राइब, गोंड्स। लेकिन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में इनको नए वर्ड्स लाइक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में उनको कुछ नए वर्ड से मतलब उनको बुलाया जाता था, उनको पहचाना जाता था। फॉर एग्जाम्पल वन्य जाति, पहाड़ी, आदम जातीज, वनवासीज, ये उनके लिए कुछ टर्म्स जो दी गई हैं ट्राइब्स के लिए। दैट मीन्स ये मॉडर्न टर्म्स है इंडियन जो ट्राइब्स हैं। ये सारे टर्म जो है, ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में उनको कहा जाता था। लेकिन अर्लियर ट्राइब वर्ड जो ट्राइब्स के लिए कहीं पे नहीं था, लेकिन अर्लियर उनको स्पेसिफिक नेम से पुकारा जाता था। ठीक है, अगर हम इसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, ट्राइबल पॉपुलेशन की, अफ्रीका, सॉरी यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो आप ये देखना। Africa has the largest population of tribes in the world. India comes next in terms of tribal population at world level. इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन जो है ये 82% नहीं है, इट इज़ 8.2% एज पर 2001 सेंसस। अगर हम फीचर्स की बात करें थोड़ा क्लियर, और अगर हम जानें कि ट्राइबल्स पॉपुलेशन क्या होती है, ट्राइबल पीपल कौन से पीपल होते हैं। अगर हम एक और मतलब ऊपर के एग्जांपल में बताएं, अगर गोंड, सिंथालस, पेलिस जो थे वो कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल्स थे, उनके स्पेसिफिक नेम्स थे। इंडियन J&K में भी कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो है यहाँ के जो गुजर्स एंड बकरवालस अलग अलग हैं। गुजर्स एक कैटेगरी है, बकरवालस दूसरी कैटेगरी है। ठीक है, दूसरे ट्राइब्स है। अब फीचर्स है ट्राइब्स की, जो इनके मैंने पहले ही बोला कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो ट्राइब्स की हैं, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम्स एंड रिजाइड इन अ हिली रीजन। ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बिल्कुल दूर होते हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं। ये हिली रीजन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट्स में रहते हैं और माउंटेन्स में रहते हैं। ठीक है, हर एक ट्राइब का, ईच ट्राइब हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम ऑफ इट्स ओन। हर एक ट्राइब का अपना अपना नाम होता है। ट्राइब्स अपना इनका अपना नाम होता है। गोंडस का अपना, सिंथालस, ठीक है, या जो मैट्रिलिनियल खासी ट्राइब जो है उनका अपना अपना नाम होता है। ठीक है, जो ट्राइब्स है जनरली ऑक्यूपाई कॉमन जियोग्राफिकल एरिया, उनका एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया होता है। ठीक है,
मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब स्पीक देयर ओन लैंग्वेज और डायलेक्टिक। इनकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अपना डायलेक्टिक होता है जो वो स्पीक करते हैं। जो ट्राइबस है दे मैरी विद इन देयर ओन ग्रुप। एंडोगैमस, ये भी कास्ट की तरह एंडोगैमस है, ठीक है, विद इन देयर ओन ग्रुप, ये शादी करते हैं, ठीक है, मैरिज उनकी विद इन होती है, विद इन ग्रुप होती है। इसके बाद जो ट्राइबस है ये जनरली मेंटेन करते हैं मैकेनिकल सॉलिडरिटी, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रेडिशन स्टिक होते हैं, ओल्ड पीपल ज़्यादा होते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन इनका ज़्यादा होता है, तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी। अगर आपको याद है कि ये दरखीम का कॉन्सेप्ट है, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम देखते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है। मैकेनिकल मीन्स विच ट्रेडिशन बेस्ड, जो सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के कस्टम्स, सोसाइटी के मोरल्स और सोसाइटी के फोकवेज के मुताबिक जो सॉलिडरिटी एक ग्रुप मेंटेन करता है उसको हम मैकेनिकल सॉलिडरिटी कहते हैं। सो अगर हम इन ट्राइब्स को एज अ प्राइमिटिव पीपल कहेंगे तो इनको मैकेनिकल सॉलिडरिटी ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। जो ट्राइब्स होते हैं, अब उनके जो डिस्प्यूट्स वगैरह, मतलब अगर डिस्प्यूट सॉल्विंग कमिटीज़ अगर हम देखें, अगर उनको भी कोई डिस्प्यूट होता है, अब वो कैसे वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर जो इनका अपना अपने अपने जोग्राफिकल एरियाज़ में, अपने अपने स्पेसिफिक रीजन्स में कैसे वो रखते हैं, उनके लिए इनको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें काउंसिल ऑफ एल्डर्स होते हैं, ठीक है। ऑल द ट्राइब्स हैव देयर ओन पॉलिटिकल ऑर्गन, इनकी अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें मतलब ट्राइब के अपने अपने ट्राइब के एक क्या कहते हैं इसको, काउंसिल ऑफ एल्डर्स होते हैं। जो भी एल्डर्स पीपल होते हैं वहाँ पे कुछ चुने हुए एल्डर्स वही वहाँ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं, ठीक है। जो ट्राइब्स है, दीज आर फॉलोइंग प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन लाइक हंटिंग, गैदरिंग एंड फॉरेस्ट। जो भी गैदरिंग का फॉरेस्ट प्रोडक्ट से फूड गैदर जिसको हम कहेंगे, तो ये प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन मोस्टली इख्तियार करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, अब इनको कैसे, ये कैसे मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स है ट्राइब्स को, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं मॉडर्न सोसाइटीज़ में इन ट्राइब्स को। पहली बात यह है कि जो ट्राइब्स हैं, प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ फॉरेस्ट रिलेटेड लॉज। जब मॉडर्न सोसाइटी, जब मतलब गवर्नमेंट्स आ गई है मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ में, उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए हैं। बहुत सारे कानून बनाने के लिए उनको फॉरेस्टर कानून भी बनाने पड़े हैं, ठीक है, जिससे ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये महरूम हो गई अपनी इस क्या कहते हैं इसको, फॉरेस्ट लैंड से। फॉरेस्ट जो इनके मतलब मेन जो थी इनकी एनवायरनमेंट, जिसमें ये फॉरेस्ट्स में से वो बहुत सारी चीज़ें निकालते थे। फॉरेस्ट इनका मेन ये था, सर्वाइव ये था, एरिया था। तो इनकी कंडीशन जब ये काफ़ी पैथेटिक बन चुकी है, जब उनसे ये फॉरेस्ट लॉज उन पे अप्लाई हो गए फॉरेस्ट्स पे, तो ये महरूम रह गए उन फॉरेस्ट से, ठीक है। तो ये था पहला जो पॉइंट जो इनकी प्रॉब्लम के हवाले से हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, फैक्ट्रीज़ जो बहुत सारे, मतलब अब गवर्नमेंट या जो भी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट डालना हो, बनाना हो, उसके लिए हम थोड़ा मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर उसको बनाते हैं। तो उसके लिए जो भी हम फैक्ट्रीज़ बनाते हैं वो उन्हीं जंगलात में, जंगल्स में, उन्हीं हिली एरियाज़ में थोड़ा सोसाइटी से दूर, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट फैक्ट्री बनानी हो, ये जो डैम्स बनाने हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स मतलब ये स्टार्ट करने हो, बनाने हो, तो थोड़ा वो उन्हीं एरियाज़ में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी लैंड उनसे छीनी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1965 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने 1950 एकर्स ऑफ ट्राइबल लैंड ऑफ छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ली गई है 99 ईयर्स लीज पे। कंपनी का नाम क्या था, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन ने ली है, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ने 99 ईयर्स पे 1950 एकर्स ऑफ लैंड 1965 में, ठीक है। तो इतनी सारी लैंड उनसे ली गई है, तो नेचुरली वहाँ पे ये लैंड जो ट्राइबल, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन थी, वो उनसे ये लैंड छीनी गई है। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी मतलब बैकवर्ड, मैंने ऊपर ही भी बोला कि ये दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, काफ़ी बैकवर्ड होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एवन सेटिस्फाइड देयर बेसिक नीड्स, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, जो भी क्लॉथिंग, फूड, शेल्टर, ये काफ़ी पीछे होते हैं इनमें से, ठीक है।
देयर मेथड्स आर जो एग्रीकल्चर भी है वो काफ़ी ओल्ड है एंड आउटडेटेड है। तो एग्रीकल्चर से या जो भी इनकी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड या जो भी ऑक्यूपेशन हो फूड गैदरिंग, इससे वो मतलब उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी फुलफिल नहीं होते, तो इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड होते हैं ट्राइब्स, ठीक है। दे हैव आल्सो मतलब लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ये मतलब आगे हैं। दे लैक बिकॉज दे लैक मॉडर्न सोसाइटीज़ के जो स्किल्स होते हैं यहाँ पे मिसप्रिट हैं। मॉडर्न सोसाइटी स्किल्स एफिशिएंसी एलिजिबिलिटी तो स्पेशलाइजेशन दे लैक दीज स्किल्स। जब उसको मॉडर्न सोसाइटी की स्किल्स ही नहीं है तो नेचुरली ये काफ़ी पीछे रहेंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं पे मिलेगी भी उनको, वो एम्प्लॉयमेंट उनको क्या कहते हैं, उनको बिल्कुल लो वेजेस के मुताबिक दी जाती है। उनको काफ़ी लो वेजेस मिलते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं होता है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में, मॉडर्न सोसाइटी में एक कंप्यूटर की एफिशिएंसी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनकी। जब भी एजुकेशनली काफ़ी पीछे रहते हैं तो स्किल्स नहीं आएगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी एक, तो नेचुरली उनको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो लो वेजेस जो हम देखते हैं कि अगर कहीं जॉब भी मिलेगा यही मजदूरी वगैरह या कहीं काफ़ी नीचे जो वेजेस वाला जॉब वही मिलता है इनको। जो इनका ट्राइबल आर्ट है वो काफ़ी डिमिनिश होता चला गया है, वो काफ़ी डे बाय डे डिक्लाइन होता चला जाता है क्योंकि अब अगर उनका मतलब ट्राइबल आर्ट की बात करें, दैट्स द डांसिंग सिंगिंग म्यूजिक पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट स्कल्पचर्स ऑनवर्ड आर डिक्लाइनिंग डे बिकॉज मॉडर्न सोसाइटीज़ में इन सभी चीज़ों को कुछ और इंस्टीट्यूशन ने इनका मतलब ये लिया है, क्या कहते हैं इसको, उनकी जगह ली है। तो इट इज़ अ थ्रेट टू द कल्चर ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिक्लाइन होती चली जाती हैं डे बाई डे, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन के हवाले से। इसके बाद अगर हम एजुकेशनली, मैंने ऊपर भी बोला कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, एजुकेशनली काफ़ी बैकवर्ड है, काफ़ी इलिटरेट होते, काफ़ी गैप है उनमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड में। अगर कहीं पे है थोड़ा एजुकेटेड लेकिन बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड भी ट्राइबल पॉपुलेशन होती है। दे आल्सो हेल्थ रिलेटेड भी ये काफ़ी पीछे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी है उनकी। ये काफ़ी क्लीन लाइनेस में अनहाइजीनिक वे में रहते हैं, ठीक है। ये दे आर नॉट अवेयर क्लीननेस क्या होती है, हाइजीनिक कंडीशंस क्या होती है, बिकॉज काफ़ी एक्सट्रीम पुअर है ये लोग। ये मतलब उन जो उनके रहने की जगह होती है काफ़ी और क्राउडेड, काफ़ी वहीं पे वो सारा खाना पीना सोना, वहीं पे वो धुआं निकलता है, वहीं पे चूल्हा होता है, वहीं पे रहना होता है, सोना होता है, खाना होता है वहीं पे एक ही वो टेंट्स के नीचे। तो ये काफ़ी उनके लिए अनहाइजीनिक होता है। उनको कोई ये सफाई सुथराई का पता ही नहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। इनको रहना पड़ता है वैसे माहौल में, इनका अपना कल्चर है। तो नेचुरली काफ़ी ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काफ़ी शिकार होते हैं, ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी बनते हैं, ठीक है। उनका कुछ मतलब अगर हम देखें उनकी डर्टी क्लॉथ्स एंड सराउंडिंग्स एंड इमोरल सेक्स रिलेशंस दे सफ़र फ्रॉम एड्स। ये एड यहाँ पे एडा है लेकिन ये एड्स है, ठीक है। एंड अदर वेनरेबल डिजीज में ये मुब्तला होते हैं, चाहे एड्स की बात हो या कोई और वेनरेबल डिजीज हो, ठीक है। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन जो काफ़ी इंटीरियर, काफ़ी बिल्कुल अंदर रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्स में माउंटेन्स पे बिल्कुल काफ़ी दूर होते हैं मेन क्या कहते हैं इसको, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। उससे प्रॉब्लम क्या होती है हमें देखने को मिलते हैं इन ट्राइब्स के हवाले से, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स ट्राइब्स की काफ़ी होती है। तो ये इंटीरियर्स में रहते हैं फॉरेस्ट और माउंटेन्स में। तो इससे क्या होते हैं कि ये उनमें से ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है, कम्युनिकेट उनसे हम नहीं कर पाते हैं, उनसे हम एसेसेबल नहीं रहते हैं। तो ये काफ़ी, हम उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर कल मैं बताऊँ आपको कि कोई फैसिलिटी देनी हो इनको, एजुकेशन स्कूल देना हो, हॉस्पिटल देना हो, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे रोड्स, जब तक रोड्स भी नहीं है तो वहाँ बाकी सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी अंदर के इन माउंटेन्स और फॉरेस्ट्स में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम लास्ट जो प्रॉब्लम इनकी है, दैट इज़ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज, प्रॉब्लम ऑफ इंडिपेंडेंटनेस, रिलीजियस प्रॉब्लम्स अफेक्ट द ट्राइबल सोसाइटी वेरी मच। ये थी कुछ प्रॉब्लम्स और ट्राइबल्स के हवाले से, ट्राइबल कल्चर के हवाले से, ट्राइबल पॉपुलेशन के हवाले से।
और ऊपर से हमने ये देखा कि ट्राइब्स क्या होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।